Students, today we are going to discuss our new chapter, that is prepositions. Prepositions are the words that are used to show relation between noun and pronoun, noun and other words of the sentences or clauses. For examples, Ravi is in the field, the cat is on the table. The words in, on, at, with, above, under, over, within, across, along, of, from, to, etc. are prepositions commonly used. So prepositions are the words that are used to show relation between noun and pronoun. It means कि prepositions ऐसे words होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं किसी नाउन का नाउन के साथ रिलेशन शो करने के लिए, या नाउन का प्रोनाउन के साथ, या किसी नाउन का अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंसेस या क्लॉजेस के साथ. फॉर एग्जांपल, पहले एग्जांपल में देखिए, रवि इज़ इन द फील्ड. ओके, तो रवि इज़ नाउन हियर, एंड हियर इन इज़ यूज्ड, द इन इज़ यूज्ड to show the relation between Ravi and the field. Ravi and the field, तो नाउन टू नाउन. ओके, नाउन टू नाउन. तो रवि का फील्ड के साथ आप क्या कर रहे हैं, रिलेशन शो करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, इन का यूज़ कर रहे हैं. एंड इट इज़ शोइंग द पोजिशन ऑफ रवि वेयर द रवि इज. ओके, नाउ सेकेंड, द कैट इज ऑन द टेबल. द कैट इज ऑन द टेबल. हियर अगेन नाउन कैट इज रिलेटेड विथ the table with the help of preposition on, that is showing the position of the cat where the cat is on the table. Okay, सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, नाउन का नाउन के साथ, ठीक है, रिलेशन शो कर रहे हैं यहाँ पर. तो इन और ऑन क्या है, इस तरह से रिलेटिंग वर्ड हैं, रिलेशन शो करने वाले वर्ड हैं जो कि किसी एक नाउन का किसी दूसरे नाउन या किसी अदर क्लॉजेस या अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस के साथ रिलेशन शो करते हैं. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, जैसे इन, ऑन, एट, विद, अबव, अंडर, ओवर, विद इन, अक्रॉस, अलॉन्ग, ऑफ, फ्रॉम, टू. ठीक है, सो ये सारे ऐसे प्रीपोजिशंस हैं. और भी प्रीपोजिशंस हैं, बट अभी अब यहाँ पर सबको नहीं डिस्कस करें, वन बाय वन सबको फर्दर डिस्कस करेंगे अभी. अब इनके यूजेस के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशंस डिफरेंट टाइप के होंगे, जैसे प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम. ओके, सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज में उसको उनके यूजेस के अकॉर्डिंग कैसे यूज़ हो रहे हैं, कहाँ पर. ठीक है, और वन थिंग मोर कि प्रीपोजिशंस, एक ही प्रीपोजिशन दो अलग तरीके से भी यूज़ हो सकता है. जैसे एट का यूज़ हम टाइम के प्लेस में भी, टाइम के प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम की तरह भी यूज़ करेंगे, एंड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की तरह भी यूज़ करेंगे. ऑन का यूज़ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की तरह यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की तरह भी यूज़ करेंगे. तो इनके यूजेस अलग अलग होंगे जिनके अकॉर्डिंग हम करेंगे. ठीक है, नाउ फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस. सो फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट वन इज एट. एट इज़ यूज फॉर स्मॉल प्लेसेस लाइक विलेज और टाउन. एट जो है छोटे जगहों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे गांव या कस्बा हो गया. तो ऐसी जगहों के लिए हम क्या करते हैं, एट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइव एट महावीर छपरा. तो सपोज आप महावीर छपरा में रहते हो, तो महावीर छपरा क्या छोटी सी जगह, टाउन है. ठीक है, जो क्या हो गया, आई लाइव एट महावीर छपरा, मैं महावीर छपरा में रहता हूँ. यहाँ पे मैं छपरा में रहता हूँ. ठीक है, एट मीन्स पर होता है, लेकिन आप जनरली आप मैं यहाँ पढ़ेंगे, आई लाइव एट महावीर छपरा, मैं महावीर छपरा में रहता हूँ. ठीक है, नाउ इट इज़ आल्सो यूज टू स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ समथिंग ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग. ठीक है, अब जो इसका यूज़ किसी ऑब्जेक्ट का, किसी नाउन का स्पेसिफिक पोजीशन किसी दूसरे नाउन्स के सरफेस के ऊपर बताने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल, द बुक एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल. द बुक एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल इज़ माइन. तो यहाँ पर कौन सी किताब, मतलब यहाँ पर अब इसको एडजेक्टिव की तरह बना दिया हमने. तो द बुक एट द कॉर्नर, तो उसका स्पेसिफिक बता रहे हैं कि उस नाउन का किसी एक सरफेस पे, मतलब टेबल के सरफेस पे देखिए, ऑफ द टेबल क्या है, कॉर्नर ऑफ द टेबल. तो टेबल का सरफेस है, उसका स्पेसिफिक पोजीशन यहाँ डिफाइन कर रहे हैं कि एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल. ठीक है, इसलिए एट यूज़ किया जा रहा है स्पेसिफिक पोजीशन बताने के लिए किसी एक ऑब्जेक्ट का, जैसे बुक है यहाँ पर, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, जैसे बुक का टेबल के ऊपर. ठीक है, क्या बता रहे हैं, स्पेसिफिक पोजीशन को क्या है, एट द कॉर्नर. ठीक है, इस तरीके से यूज़ किया जाता है. नाउ
The next one, on. On is used to show the position of something on the surface of something. ठीक है, किसी ऑन का यूज़ किसी एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ की सरफेस पे उसका पोजीशन कहाँ है वो बताने के लिए किया जाता है. ठीक है, याद रखिए वहाँ पर स्पेसिफिक पोजीशन था, यहाँ पर ऑन जनरल पोजीशन कहीं पे भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल ही सेट ऑन द बेंच, वो बेंच पे बैठा. आई पुट द बॉक्स ऑन द टेबल, मैंने टेबल पे बॉक्स रखा. मतलब मैंने क्या किया, बॉक्स का किसी टेबल के सरफेस पे रखा. वह खुद को बैठाया कहाँ पर, टेबल के सरफेस पे. मतलब वो बैठ रहा है टेबल के सरफेस पर, एक का दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या बता रहा है कि किस तरह से कांटेक्ट है, उसका पोजीशन कहाँ है. ओके, इस तरह ऑन का यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट, इन. इट इज़ यूज टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ समथिंग रिलेटेड टू इट्स सराउंडिंग्स. ठीक है, ये इन का यूज़ पोजीशन बताने के लिए कि उसके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग उसका पोजीशन कहाँ है ये बताने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड, तब बॉयज़ क्या हैं, फील्ड में खेल रहे हैं, मतलब उसके सराउंडिंग क्या है, फील्ड है. तो बॉयज़ कहाँ है, फील्ड के अंदर है. द टीचर इज़ इन द क्लासरूम, टीचर कहाँ है, टीचर का स्पेसिफिक पोजीशन कहाँ है, टीचर कहाँ है, क्लासरूम में है. ठीक है, तो करेंटली क्या है कि बॉयज़ आर इन द फील्ड, द टीचर्स आर इज इन द क्लासरूम. तो ऐसे क्या है, ये सब के सब मतलब ये जो इन है, ये इन का यूज़ है कि किस तरह बता रहा है कि हम किसी चीज़ के सराउंडिंग के अंदर हैं, किसी सराउंडिंग के अंदर है. जैसे इन द क्लासरूम अंदर है, इन द फील्ड के अंदर है. ठीक है, तो उसके सराउंडिंग के रिगार्डिंग में हम क्या कर रहे हैं, इसका पोजीशन बता रहे हैं. अब दूसरी चीज़, इन का यूज़ हम यहाँ पे मैंने नोटिफाई नहीं किया है. इनका यूज़ हम बड़े सिटीज़ के लिए भी करते हैं, जैसे शहर हो गए, कंट्री हो गई, बड़े जगहों के लिए भी करते हैं. जैसे हमने ऐड का यूज़ छोटे जगहों के लिए किया था, उसी तरह हम इनका यूज़ करते हैं बड़े जगहों के लिए. जैसे इन मुंबई, इन चेन्नई, इन उत्तर प्रदेश, इन इंडिया. ठीक है, ये क्या है, ये बड़े प्लेसेस है. ठीक है, तो जैसे आई लाइव एट महावीर छपरा था, उसी तरह अगर आप मुंबई में रह रहे होते तो क्या लिखते हैं, आई लाइव इन मुंबई. ओके, अगर इंडिया की बात करें, कंट्री की बात करें, आई लाइव इन इंडिया, आई लाइव इन उत्तर प्रदेश. ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे इसका. तो बड़े जगहों के लिए यूज़ करते हैं, ऐड का छोटे जगहों के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, नाउ few more, we will discuss only these two today. From and to. ठीक है, it is used to show the initial or current position. तो फ्रॉम का यूज़ इनिशियल पोजीशन या करंट पोजीशन हमारा क्या है वो बताने के लिए. जैसे ही इज़ फ्रॉम मुंबई, अभी मैं कहाँ से हूँ, मतलब मेरा करंट पोजीशन क्या है, मैं मुंबई से हूँ, मतलब मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरा करंट पोजीशन क्या है, मैं मुंबई में रहता हूँ. दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम मुंबई, उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की मुंबई से. मतलब इनिशियल पोजीशन बता रहा है कि कहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, यात्रा कहाँ से स्टार्ट की थी. तो देखिए, स्टार्टिंग के पॉइंट्स बताना या स्टार्टिंग पोजीशन बताना या अभी करंट का पोजीशन बताने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम का यूज़ करते हैं. मतलब किसी एक का किसी दूसरे के साथ रिलेशन बता रहे हैं कि मतलब वह मुंबई से है. ठीक है, मतलब वो कहाँ रहता है अभी फिलहाल करंट में, वो मुंबई में रहता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, टू का यूज़ करते हैं हम डेस्टिनेशन बताने के लिए, फाइनल पोजीशन बताने के लिए. मतलब अगर हम कहीं से चले हैं तो कहीं जाएंगे तो हमारा डेस्टिनेशन होगा. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू पुणे, मैं पुणे जा रहा हूँ. या ही इज़ कमिंग फ्रॉम, आई एम गोइंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे, फ्रॉम मुंबई टू पुणे, मैं मुंबई से पुणे जा रहा हूँ. तो मुंबई ओरिजिन हो गया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हो गया. फ्रॉम मुंबई टू क्या बताएगा, टू के बाद जब भी यूज़ करेंगे तो मतलब वो हमारा डेस्टिनेशन होगा, मतलब मुंबई से मैं पुणे जा रहा हूँ. ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से टू का यूज़ किया जाता है. सो आज के लिए बस इतना ही. आगे हम और डिस्कस करेंगे. अभी प्रीपोजिशन प्लेसेस अभी और बचे हुए हैं. ठीक है, आगे उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, वीडियो शॉर्ट रहेगा थोड़ा सा, तभी समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा करके हम समझेंगे, सो दैट हमको ईजिली में प्रीपोजिशन ईजी वे में प्रीपोजिशन के यूजेस समझ में आ जाए. और प्लीज़ इसको आप बार बार रिवाइज करते रहिए, सो दैट आपको इसके यूजेस याद रहे. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, आप गलत यूज़ भी कर लेते हैं कहीं कहीं. ठीक है, तो इसका रॉन्ग यूज़ ना करने पाएँ, इस वजह से हमको क्या, इसको बार बार रिवाइज करते रहना है. ठीक है, और बार बार आप बुक्स पढ़ते रहिए कंटिन्यूस, तो आपको चीज़ें पता चलेंगी कि आप प्रीपोजिशन को कैसे कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो विद दिस वी एंड टुडे सेशन. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.